विपासना और हमारे मस्तिष्क का क्या संबंध होता है, इस बारे में मैंने गहन ध्यान किया और पाया कि मतलब किस तरीके से विपासना और हमारा मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब भी हमें कुछ होता है तो हम लोग सिर पकड़ लेते हैं। कभी सोचा कि हम लोग सिर क्यों पकड़ते हैं? सिर मारने लगते हैं, क्रोध आता है तो सिर, आगे वाला सिर ही क्यों हम लोग मारते हैं? ये वाला पोर्शन, पीछे वाला क्यों नहीं हम पीछे की ओर मारते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। एक आगे वाला भाग, इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, एक बीच वाला भाग जो मध्य मस्तिष्क है, और एक पीछे वाला भाग जिसे अनुमस्तिष्क कहा जा सकता है। यदि आपको ठंडी लग रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, आपको कोई फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये सारे काम आगे वाला मस्तिष्क कर रहे हैं। आपको क्रोध आएगा तो आपका ये वाला पोर्शन गर्म होगा, ना कि ये वाला गर्म होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जब ये वाला पोर्शन गर्म होगा तो हम लोग इसी को ज़मीन से मारते हैं, सिर पटकते हैं। यहाँ तक कि आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि सबकी, कुछ लोगों की ये सर की नस दिखाई देने लगती है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा तनाव में है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो विपासना होती है, और विपासना का संबंध सांसों से होता है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, सांसों पर ध्यान देने से हमारा मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तो ये जो वाला पोर्शन है हमारा, ये थोड़ा शांति फील करता है, ठंडक फील करता है। तो इसके अंदर उठने वाली विभिन्न गतिविधियाँ, जैसे आप किसी से घृणा हो रही हो, किसी से प्रेम हो रहा हो, किसी के प्रति ज़्यादा भावनाएं आ रही हों, तो उसको वो कंट्रोल कर लेती है विपासना। जब ये कंट्रोल हो जाता है तो आप थोड़ा शांत फील करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दिमाग है, इसका सीधा संबंध हमारी सांसों से है। जब आप खुश होते हो तो तिलक लगाते हो, माथे पे बहुत सारी सजावट करते हो, बड़ा अच्छा फील करते हो। क्यों? क्योंकि ये खुशी का भी इजहार करता है, और ये दुख का भी इजहार करता है। अब समस्या ये आती है कि ये दिमाग कभी कभी दर्द करने लगता है। यहाँ दर्द नहीं होता है, दर्द यहाँ होता है क्योंकि सामान्यतः जो आपके आसपास क्रियाएं हो रही हैं, आपके आसपास जो वातावरण में हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लोग नाना प्रकार की घटनाएं, तो आपके वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव हमारे इस माथे पर पड़ता है। यदि अच्छी घटनाएं हो रही हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बुरी घटनाएं हो रही तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप भूल रहे हैं एक बात, इस पर प्रभाव पड़ने के पहले आपकी आँखों का और कान का दोष होता है। क्योंकि पर्यावरण में यदि कुछ घट रहा है तो उसको फील करने का काम या तो कान कर रहे हैं, सुनने का, या फिर हमारी आँखें उन्हें देखने का काम कर रही हैं। यदि आँखें कुछ अच्छा देख रही हैं तो शांति होगी, तो जो आपके अंदर आने वाली श्वास है वो बड़ी आराम से आएगी, बड़ी ठंडक वाली आएगी, बड़ी रिलैक्स वाली सांस आएगी। तो अंदर जाएगी, जब सांस अंदर जाएगी, और ये सांस बहुत अच्छी है, मतलब ऑक्सीजन जो ले रहे हैं आप सांसें बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल आराम से आ रही है, तो आपका माइंड भी शांत रहेगा। मान के चलो कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आपने ऐसा दृश्य देख लिया जिसमें भीषण दुर्घटना हो गई, तो उससे क्या होगा, आपको दुख होगा। जब दुख होगा तो आपके अंदर सांसें जो है ना वाइब्रेट करने लगेंगी, आपकी सांसें थोड़ी रुक रुक कर आने लगेंगी, या गहरी आने लगेंगी, या तेज़ चलने लगेंगी। तो आप जैसी सांसों में रुकावट आएगी, सांसों में बदलाव आएगा, उस बदलाव का सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ेगा। आगे वाले, मान के चलो कोई आपने अच्छा गाना सुन लिया तो आपको और इसमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, तो सांसें भी वैसे ही आ रही हैं, और सांसें जब अच्छी आ रही हैं तो सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ने वाला है।
सीधी सी बात है कि यदि आपकी सांसों में थोड़ा भी उलटफेर होता है तो उसका सीधा असर आपके आगे वाले मस्तिष्क पर पड़ने वाला है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है कि हम अपने आगे वाले मस्तिष्क को भटकने से कैसे बचाएं? अब मन आगे वाला जो मस्तिष्क वो नहीं भटकता है। मस्तिष्क की एक अवस्था होती है जो भटकने का काम करती है, उसे कहते हैं मन। मन कोई अंग नहीं है, मन कोई ठोस नहीं है, मन एक अवस्था है। जब हम स्थिर रहते हैं तो हमारे पास मन नहीं होता है, लेकिन जब हमारा दिमाग कुछ एक्टिविटी करने लगता है, दूर दूर की बातें सोचने लगता है, तो मन जैसी अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं भटकाव। मन का धर्म होता है भटकना, और मन हमेशा नहीं होता है, मन का जन्म होता है। मन का जन्म मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क जब आपका खुरापाती हो जाता है या फिर आपका मस्तिष्क खूब अच्छा फील करता है तो एक अवस्था बनती है, और उसी अवस्था को आप मन कह सकते हो। यदि बुरी अवस्था आपके माइंड के अंदर बन रही है तो आपका ये मन ना जाने कहाँ कहाँ जाएगा, लोगों को बुरा भला कहने का मन करेगा। तो ये अभिव्यक्ति है मस्तिष्क की। आप बोल सकते हो नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा है, आप उसे मन कहा जा सकता है, क्योंकि मन का धर्म भटकाव होता है, मन आपको भटकाता है। अब मान के चलो कि आप ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, ज़्यादा ही क्रोध कर रहे हो लोगों से, तो जब आपके इस मस्तिष्क पर बोझ पड़ेगा तो ये मस्तिष्क किसी के अधीन काम करता है। ये जो हमारा मस्तिष्क है वो पीछे वाले मस्तिष्क के अधीन काम करता है, ये स्वतंत्र नहीं है बिल्कुल, ये इसके अंडर में काम करता है, पीछे वाले। अब होता क्या है कि जो पीछे वाला हमारा मस्तिष्क है वो स्वायत्त होता है, वो पूरी तरीके से फ्रीडम होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अब जब तुम्हारी इस पर बोझ पड़ेगा तो ये टेंशन देगा इसको, क्योंकि जे यदि बच्चा है तो बच्चे का पिता कहाँ है, इसके पीछे बैठा हुआ है, और बच्चे को टेंशन ज़्यादा होगी तो क्लियर सी बात है कि पिता को टेंशन होने वाली है, माता को टेंशन होने वाली है। तो पीछे जो पिता बैठा है ये टेंशन ले लेगा, और इसने टेंशन ली तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है वही तो आपको पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, उसी से आपकी पाचन क्रिया चलती है, वही आपके शरीर में श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तेज करना है, कम करना है। मान के चलो आपके पास, आप ऊंचाई के, आप किसी पहाड़ पर हैं और पहाड़ पर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, आपका जो पीछे वाला माइंड है श्वसन दर को बढ़ा देगा, हार्मोन्स को रिएक्ट करेगा, जिससे आपकी श्वसन की दर को पूरा किया जा सके, ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके। तो जैसे आपकी पाचन क्रिया हो रही, पाचन क्रिया ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपने इस वाले दिमाग पे ज़्यादा बोझ ले लिया, और इस पर बोझ ले लिया तो इसने कह दिया कि भाई अब मैं नहीं निपट सकता हूँ, अब पीछे वाले तुम निपटो। तो पीछे वाले ने क्या किया, आपकी पाचन की जो क्रिया है, आंत है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, फिर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, पाचन क्रिया खराब हो गई आपकी। इसके अलावा ये आपके शरीर की हर मेंटेनेंस को पूरा करता है। सीधी बात है कि ये जो वाला मस्तिष्क है, ये जो तुम्हें दुनिया में चल रहा है इससे अवगत कराता है, लेकिन जो पीछे वाला मस्तिष्क है, तो आप ये देख सकते हो कि श्वसन दर गड़बड़ा जाएगी आपकी, पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी आपकी, और यहाँ तक कि हार्मोन्स को ऑर्डर भी ये पीछे वाला दे रहा है। तो आप कितनी बड़ी गंभीर बीमारियों से घिर जाओगे। तो टेंशन मत दीजिए, आप इसको दुख मत दीजिए। अब कारण कैसे हैं सर, विपासना से कैसे हम इस माइंड को कंट्रोल करें? तो एक बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया है, जिसे मिट कहते हैं, जिसे आप कह सकते हो मध्यम मार्ग कह सकते हो, अष्टांगिक मार्ग कह सकते हो। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, एक ये वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा और एक लास्ट वाला हिस्सा। जो बीच वाला जो हिस्सा होता है मध्य मस्तिष्क, इसके 2 काम होते हैं, सुनने का और देखने का। यदि आप कुछ देख रहे हो तो देखने के बाद जो रिएक्शन जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, और आप कुछ बोल रहे हो, किसी की आवाज़ आए, तो जब आवाज़ आएगी तो
वो आवाज़ कहाँ जाएगी? आपके मध्य मस्तिष्क में जाएगी, और जब मध्य मस्तिष्क में वो आवाज़ जाएगी तो फिर ये काम करने का काम तो कहाँ? सब कुछ यदि हमारे जीवन में होता है, जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो बोलने से होती हैं। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो बोलना भी तो ज़्यादा एक बीमारी है। बीमारी किसका नाम होता है? आप किसी चीज़ की अधिकता कर दो, आपको बीमारी होगी। आप किसी चीज़ की कमी कर दो, बीमारी हो गई। आपके अंदर हार्मोन ज़्यादा बनने लगे, आपको बीमारी हो गई। आपको कम बनने लगे, बीमारी हो गई। आप ज़्यादा बोलने लगे, आपको बोलने की बीमारी हो गई। आप कम बोलने लगे, आपको कम बीमारी हो गई। और बीमारी का नाम ही है कम या बढ़ोतरी। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी आँखों पर सम्यक दृष्टि का पर्दा डालिए। आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखिए। जब आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखोगे तो आपके मिड मस्तिष्क में ये तरंगें जाएंगी, वेव्स, कि हम सकारात्मक देख रहे हैं। तो आपका जो पीछे वाला रिएक्शन है ना, ये बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपका जो आगे वाला माइंड है ये भी साम्यावस्था में रहेगा। आप किसी की आवाज़ आ रही है तो उसकी आवाज़ पर आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। तो आप सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि जैसी चीज़ों को से इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब मेडिटेशन संत में और आम आदमी में क्या डिफरेंट होता है? क्या होता है, कोई आदमी जब पागल हो जाता है तो पागल होने का मतलब होता है ये उसका जो आगे वाला माइंड है ना, ये डीएक्टिवेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी माइंड से गर्मी, ठंड, सर्दी, तापमान, समझ, बुद्धि, विवेक, स्मृति, सब कुछ यही करता है। प्रतिक्रिया भी यही करेगा आपका सारी। जब ये नष्ट हो जाएगा तो आप ह्यूमन सेंस आपकी ख़त्म होगा। अब बचा ये वाला सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम तो आपके शरीर को मेंटेनेंस करने का काम कर रहा है, रिपेयरिंग करने का काम कर रहा है, आपकी श्वसन दर को चला रहा है। मतलब ये प्राकृतिक है, और ये आप इसे कृत्रिम मान सकते हो। ये सारे कृत्रिम काम करता है, जैसे विवेक कैसे जगाना है, स्मृति हमें यादें कैसे रखना है, हमें किसी से प्रेम कैसे करना है, हमें किससे कितना लगाव है, हमें तरह तरह की चीज़ें, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है। मान के चलो इसको फोड़ के फेंक दो तो क्या होने वाला है? खत्म आप। तो पागल व्यक्ति को ना ठंड लगती, ना गर्मी लगती, ना सर्दी लगती है। उसे मानव जीवन से वो कट जाता है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ ये चलता है। यही कारण है कि वो सड़क पर ऐसे ऐसे कहीं भी चलता रहता है। उसके सामने ट्रेन भी आ जाएगी तो उसे पता नहीं कि उसके सामने ट्रेन आ रही है, क्योंकि उसका ये ब्रेन ख़त्म हो चुका है, ये पावर पॉइंट ख़त्म हो चुका है। उसके पास ये वाला पावर है, ये प्राकृतिक है, ये ऑटोमेटिक सब काम करता रहता है, चलता रहता है। यही कारण है कि ये वाला डैमेज हो जाए तो इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन ये डैमेज हो जाए तो इंसान मर जाएगा। इसमें थोड़ा भी चोट आ जाए पीछे वाले में तो तुरंत मर जाएगा। और विपासना के द्वारा जो संत क्या काम करते हैं, इसको कब डीएक्टिवेट करना है और कब एक्टिवेट करना है, ये बहुत अच्छे से होने आ जाता है। अपनी सांसों के द्वारा पहले तो इसको समझने का काम करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हमारे हुए हैं, जैसे बुद्धा ले लो, महावीर स्वामी ले लो, और भी बहुत सारे हुए हैं जिनका मुझे नाम नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या काम किया, सांसों को पहले ध्यान, सांसों के फ्लो में बहे, सांसों पर ध्यान दिया, सांसों पर चढ़ते 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 ये अपने दिमाग पर चढ़ गए और दिमाग को कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि जब मुझे इससे काम लेना है तब इससे काम लेंगे, जब मुझे इससे काम नहीं है इसको क्लोज कर देंगे। तो जब उन्होंने इसको क्लोज कर दिया, फिर इसको क्लोज करने के बाद वो इस वाले माइंड में पहुंच गए, क्योंकि ये जो वाला माइंड है, ये वाला माइंड तो मैं ले जाएगा सांस पूरे शरीर की गहराइयों में, कि हमारा शरीर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हमारे अंदर हजारों सेल्स, करोड़ों सेल्स मर रहे हैं, मिट रहे हैं, महाप्रलय की घटना हो रही है। जो महाप्रलय आता है ना, संसार खत्म हो जाता है, फिर से सृष्टि की रचना होती है, तो ये पहले आपके अंदर घटित हो रहा है। आप जाके देखिए, सांसों में खो जाइए और इसको डीएक्टिवेट करके इसमें जाइए, और यहाँ से पूरी बॉडी में आप उतर जाओगे। जब उतर जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप हर प्रत्येक हार्मोन को आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। आप किस हार्मोन को आपको कितनी मात्रा में आपको उत्पादित करना है, कब उसे रोकना है,
कब उसको मैनेज करना है, कब क्या करना है, ये बहुत अच्छे से आपको आने लगेगा। और आप पाओगे कि आपके अंदर हज़ारों जीव, आपका जो शरीर है वो हज़ारों जीवों, करोड़ों, लाखों जीवों का बना हुआ शरीर है। आपका कोई शरीर नहीं है। आप पाओगे कि मतलब आपके अंदर महाप्रलय जैसी घटनाएं हर क्षण हो रही हैं और आप मानवता से ऊपर उठ जाओगे। और जब आप मानवता से पूरे ऊपर उठ जाओगे तो आप इस संसार के नियम को समझने लगोगे। संसार में कैसे आना है, संसार में कैसे जाना है। आप कालचक्र से मुक्त हो जाओगे। कालचक्र से मुक्त होने का तरीका है कि पहले इसको डीएक्टिवेट करो। जब तक हम इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हम कालचक्र से मुक्त नहीं होंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको किसी अनजाने घर में कैद कर दिया गया है। अब उस घर से तुम्हें निकलना है तो उसकी सब उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा गेट है, कौन सी चाबी कहाँ लगेगी, कहाँ पहरेदार लगते हैं, कहाँ से निकलना उचित होगा। तो जब तुम्हें उस घर से निकलना है तो उस घर की पूरी जानकारी करनी पड़ेगी पहले आपको। तो पहले उस घर को, पहले तो आपको उस घर में बंदी बनाया गया है। उस घर में जब आपको बंदी बना लिया गया है तो पहले तो आप कुछ ऐसा करोगे कि जिससे आप उस बंधन से मुक्त हो पाओगे। तो ऐसे ही आपका जीवन है। पहले आपको अपने उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपके लिए नेगेटिविटी खिलाते हैं। आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपके साथ सकारात्मक महसूस करते हैं और आप उनके साथ करते हो। तो आपने पहला चरण बढ़ा दिया है अपनी आत्ममुक्ति की ओर। उसी प्रकार से फिर तुम भागने के लिए उस घर से चाबियां ढूंढोगे, तरीके ढूंढोगे। उसी प्रकार से फिर तुम्हें क्या काम करना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आपको सांसों पर ध्यान देना है। जब तुम्हें चाबी मिल जाएगी तो आप किसी भी प्रकार से पहला दरवाज़ा खोलोगे, फिर दूसरा खोलोगे, फिर तीसरा खोलोगे, फिर चौथा खोलोगे और अंततः तुम उस घर से निकल जाओगे। मतलब उस घर से निकलने का मतलब है तुम उस कालचक्र से मुक्त हो गए। उसी प्रकार तुम सांसों को समझोगे। सांसों के बाद पहले इस दरवाजे को खोलोगे, फिर इस दरवाजे को खोलोगे, फिर इस दरवाजे को खोलोगे, फिर तीसरा दरवाज़ा खुला, फिर परत दर दरवाजे खुलते जाएंगे। और दरवाजे खुलने का मतलब है आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप समझ पाओगे कि आप इस संसार में क्यों आए हो। आप ना जाने कितने दरवाजे तोड़ कर आए हो। आपके आने का रीजन क्या था, आप कहाँ जाओगे, कैसे आओगे। तो कहने का मतलब है आप विपासना के द्वारा अपने इस काल चक्र को तोड़कर आप इस काल चक्र के बाहर हो सकते हो। और एक काल चक्र के बाहर होना ही ईश्वर से मिलन होता है। ईश्वर इस काल चक्र के बाहर है, ईश्वर इस काल चक्र के अंदर है ही नहीं। और हम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं, इस काल चक्र के अंदर ढूंढ रहे हैं। कितना ढूंढोगे तुम इस काल चक्र के अंदर ईश्वर को। ईश्वर को ढूंढने से कुछ नहीं होता, ईश्वर को समझना है। और ईश्वर को समझने के पहले ईश्वर के बनाए हुए नियमों को समझना होगा। ईश्वर कोई खेल थोड़ी है, आँख में चोली का कि आपने आँखें बंद करी और बंद करके आपको मंदिर में 2-3 घंटे के लिए मस्जिद में या कहीं गुरुद्वारे में खड़े हो गए आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई खेल चल रहा है, ये कोई खेल नहीं है। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के बनाए हुए नियमों में बंधना होगा, उनसे अटैच होना होगा। अटैच होने के बाद परत दर परत उन नियमों को खोलना होगा और खोलते 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 स्वयं की मुक्ति पाओगे। इस तरीके से आप तो अब जैसे आप पहले वाले दिमाग को समझ जाओगे तो आपके रिश्ते भी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि रिश्ते बनाने का काम यही करता है। क्योंकि बुद्धि, विवेक, चालाकी, गुस्सा, क्रोध यही करता है। और जब आप इसको डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करना जान जाओगे तो रिश्तों की अहमियत समझना है तो इसको फोड़ के फेंक दीजिए। रिश्तों को समझना है, यदि प्रैक्टिकल करना है कि रिश्ते वास्तव में अच्छे होते हैं तो भाई इसको पागल व्यक्ति को देख लीजिए, क्योंकि उसका ये मांग नहीं करता। क्या उस पागल व्यक्ति को, क्या उसके घर वाले नहीं हैं जो सड़क पर घूम रहा है, कहाँ गए उसके रिश्ते। तो भाई जो रिश्ते हैं ना वो इससे बनते हैं, और ये नहीं है तो रिश्ते नहीं हैं। इसलिए स्वयं की मुक्ति के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करो। कोई रिश्ते नहीं होते हैं,
कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आप जिन रिश्तों की बात करते हो, आप जिसकी बात करते हो, ये सब दिखावा है। और ये जब समझ पाओगे जब आप पहला पग बढ़ाओगे विपासना की ओर।